इस सेशन में हम लोग 3 एड्रेस कोड लिखेंगे इफ देन एल्स स्टेटमेंट के लिए, ओके, या कह लो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। तो कैसे लिखेंगे उसके लिए एग्जांपल से कंसीडर करते हैं और इन पे देखते हैं। पहला एग्जांपल, इफ a इज स्मॉलर देन b देन t इक्वल टू 1 एल्स t इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे? चूंकि इफ देन एल्स मीन्स किसी तरह की कंडीशन है, तो आपने कंडीशनल जंप के लिए 3 एड्रेस कोड, कंडीशनल जंप या अनकंडीशनल जंप के लिए 3 एड्रेस कोड देख रखा है, ओके। उसमें एक लेबल की नीड पड़ती है और उस लेबल के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यूज करेंगे, ओके। दूसरी चीज, ये जो 1 2 3 मैं लेबल यूज कर रहा हूं, आप चाहो तो इसको L1 L2 L3 L4 ऐसे भी लिख सकते हो या कोई दूसरा नाम लिख सकते हो, ओके। ये सिर्फ नेम है एंड दैट्स इट। पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ क्या a इज स्मॉलर देन b देन गो टू, ओके। अगर इफ a इज स्मॉलर देन b देन गो टू मैंने लिखा क्योंकि 3 एड्रेस की फॉर्म में लिखना है मुझे, ओके। और 3 एड्रेस की फॉर्म में लिखना है तो अगर कंडीशन होती है तो गो टू स्टेटमेंट के बाद एक लेबल नेम आता है, ओके। क्या लेबल नेम आएगा? इस तरह से, अच्छा एक बात का और ध्यान रखना, ये 3 एड्रेस कोड इस तरह से इनका फ्लो होना चाहिए कि फ्लो कंट्रोल नहीं बिगड़ना चाहिए इफ देन एल्स स्टेटमेंट का। वो मैं दिखाता हूं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल है क्या चीज, ओके। यहां पर मैंने कहा गो टू लिखा और यहां पर भी गो टू लिखने जा रहा हूं। यहां पर भी कोई लेबल, अगर a स्मॉलर देन b हो तो गो टू, कंडीशन ट्रू है तो t इक्वल टू 1 को एग्जीक्यूट करो, अगर कंडीशन नहीं ट्रू है तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में फ्लो आ जाएगा, ओके। तो यहां पर भी गो टू कुछ मैं लिख रहा हूं, तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं अभी क्या, 3, ओके। अब इस 3 का मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो 3 स्टेटमेंट 3 पे जाओ, मतलब इस पे जाओ, ओके। और यहां सीधे क्या लिख देता हूं, t इक्वल टू 1, ओके। अब चूंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है, t इक्वल टू 1 हो चुका है, तो कुछ नहीं पड़ेगा, इससे कंट्रोल बाहर आना चाहिए। तो हम बाहर कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, गो टू क्या 6, ओके। और ये 6 में मैंने क्या लिख रखा है, एग्जिट, ओके। इसमें गो टू 6 लिख रखा है, मतलब एग्जिट हो जाओ। t इक्वल टू 1 पढ़ने के बाद तुरंत इसको पढ़ेगा, गो टू 6 को, तो 6 का मतलब 6 मतलब ये लेबल है, ओके। इस लेबल में जैसे ही आएगा एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अभी पूरी बात नहीं करी आपने, एल्स को नहीं ठीक किया। इफ a इज स्मॉलर देन b गो टू 3 पे आया, t इक्वल टू 1 पढ़ा और किया और गो टू 6 का मतलब एग्जिट हो गया। अगर कंडीशन फेल हो गई तो फिर कहां आना चाहिए, t इक्वल टू 0 होना चाहिए और जगह मैंने छोड़ रखी है, लेवल क्या होगा 5। तो यहां पे क्या लिख दूं, t इक्वल टू 0, और जैसे ही t इक्वल टू 0 पढ़े नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगी और ये एग्जिट, ओके। तो इस तरह से 3 एड्रेस कोड लिख दिया है मैंने पहले क्वेश्चन का, ओके। ये सेमी कॉलन वगैरह से अभी अपने को कोई बहुत मतलब नहीं है। तो ये इस कोड के लिए हो गया। अच्छा, अगर बात करें हम अपने इस सेकेंड क्वेश्चन के लिए, तो ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत अलग टाइप से हो, ये क्वेश्चन की तरह ही है, ओके। इसको भी करके देख लेते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर सेकेंड क्वेश्चन देख रहा हूं, अगर जो डिक्लेरेशन है आपके कोड में, ओके, जैसे इंट x, y, ओके, इसमें कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं है, x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू 2 इंटू 3, इस तरह से कुछ भी नहीं है, सिंपल ये इस तरह से लिखा हुआ डिक्लेरेशन। तो इसके लिए कोई इंटरमीडिएट कोड नहीं होता है, तो इनको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे इसको, ओके। इसको क्या किया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। बाकी बचा जो है इसके लिए 3 एड्रेस कोड लिखा जाएगा। तो देखो यहां इसी कोड में चेंज हो जाएगा, ये क्या, इफ x इज क्या ग्रेटर देन y, तो मैं कह रहा हूं 3 पे जाओ और 3 में स्टेटमेंट क्या लिखोगे, printf, ओके। printf क्या, x इज ग्रेटर देन y, ओके। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो 5 पे जाओ और 5 पे क्या लिखो, printf
x इज स्मॉलर देन इक्वल टू y, ये लिख दिया। ओके, अगर ये कंडीशन फेल होती, गो टू 5 पे आता है तो 5 पे आया, एग्जिट हो गया। अगर 3 पे आता है तो 3 पे गया और ये स्टेटमेंट पढ़ा और गो टू 6 पे सीधे एग्जिट। मीन्स फ्लो कहीं टूटना नहीं चाहिए। अगर 3 पढ़ा तो 3 पढ़ने पे यहां पे आया, इस नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिक पढ़ेगा, 6 पे आएगा और 6 से एग्जिट। अगर कंडीशन फेल हुई 5 पे आया तो 5 ये है, ये स्टेटमेंट पढ़ा, उसके बाद कंट्रोल ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, एग्जिट। ओके, मैंने कहा था जिस कंट्रोल की बात, वो ये कंट्रोल है। ओके, आप सपोज करो कि हम वो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका कंडीशनल स्टेटमेंट का, जिसमें अंदर एक्सप्रेशन से भी लिखी हुई हैं, इस तरह से एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं, x+2 और ये 3 × y - 1 और +4। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने लेबल क्रिएट कर दिया है। ओके, सबसे पहले तो आपका ये अंदर के जो एक्सप्रेशन है ये इवेल्युएट होंगे, क्योंकि अगर कंडीशन नहीं चेक की तो फिर आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने क्या किया, t1 = x+2। ओके, ये x+2 के लिए 3 एड्रेस स्टेटमेंट लिखा, तो ये लिख दिया। ओके, y - 1 पैरेंथेसिस में है, तो t2 = y - 1। ओके, इसके बाद एस्ट्रिक की 3 इंटू प्लस, इंटू की प्रायोरिटी, मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो t3 = नेक्स्ट लाइन पे लिखता जा रहा हूं। ओके, 3 इंटू क्या, t2, तो ये भी क्या है t2, क्यों, क्योंकि y - 1 को मैंने t2 में स्टोर कराया है। 2 एड्रेस हैं, एटमोस्ट 3 होने चाहिए। ओके, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये भी 3 एड्रेस स्टेटमेंट है। t4 = यहां पे क्या करता हूं, ये 3 इंटू ये पूरा इसमें +4 हो रहा है, अर्थात 3 प्लस ये 4 हो रहा है। तो इस तरह से मैंने अपना ये कंप्यूट कर दिया, जिसमें मुझे जो नीड पड़ेगी वो t1 की पड़ेगी और फिर किसकी पड़ेगी, इस t4 की पड़ेगी। ओके, अब लिख रहा हूं, इफ t1 इज ग्रेटर देन t4। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट है तो गो टू मुझे लाना पड़ेगा। गो टू के बाद यहां कोई लेबल नहीं आना चाहिए। अब यहां पर देन के बाद t = 0 है, एल्स पार्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अगर एल्स पार्ट नहीं है तो गो टू यहां से क्या बोलूं, ऐसा लिखूं कि डायरेक्ट कंट्रोल पे कोई गड़बड़, फ्लो एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, तो सॉरी, यहां पर ये 5th स्टेटमेंट मैंने ये लिखी है, तो 6th स्टेटमेंट 7। ओके, तो ये देखते हैं 6 पे क्या लिखूंगा, यहां गो टू में लिख दूं गो टू 7। ओके, अगर गो टू 7 पे जाता हूं मैं तो यहां से क्या हो जाए, t = 0 हो जाए, और 8 पे क्या कर दूं, 8 पे एग्जिट कर दूं। ओके, यहां क्या लिख दूं, एग्जिट, मीन्स t = 0 पढ़ो और सीधे एग्जिट हो जाओ। और यही कोड भी कह रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो t = 0 टर्मिनेट। अच्छा, अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो इसको क्या बोल दूं, गो टू 8। उस केस में भी इसको क्या होना चाहिए, उस केस में भी इसको टर्मिनेट होना जाना चाहिए। तो ये क्या मैंने लिखे हैं, ये लेबल है 7 और 8, ये लाइन नंबर है एक्चुअल में। तो इस कोड के रिस्पेक्टिव जो 3 एड्रेस कोड है वो ये है। ओके, एंड दैट्स डन।